तो आज हम प्लांट साइंस की एक बहुत ही कमाल की प्रक्रिया के बारे में जानने वाले हैं। एमएस मीडियम तैयार करना। ये वो जादुई नुस्खा है जो वैज्ञानिकों को लैब के अंदर कांच की बोतलों में पौधे उगाने की ताकत देता है। चलिए इसे ठीक से समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या सच में बिना मिट्टी के कोई पौधा उगाया जा सकता है। हम तो हमेशा से यही जानते हैं कि पौधे को जो कुछ भी चाहिए वो सब मिट्टी से ही मिलता है। तो फिर एक लैब के कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में क्या होता है? इसी का जवाब है एमएस मीडियम। इसे पौधों के लिए एक तरह की सुपर फूड स्मूदी समझ लीजिए। ये पोषक तत्वों का एक ऐसा सटीक मिक्सचर है जिसे पौधे की एक एक कोशिका को वो सब कुछ देने के लिए बनाया गया है जिसकी उसे जरूरत है, और वो भी बिना मिट्टी के एक भी दाने के। आज हम इस पूरी प्रक्रिया को 5 हिस्सों में समझेंगे। हम शुरू करेंगे पौधे के परफेक्ट डाइट से, फिर जानेंगे कि वो कौन सी 5 मुख्य सामग्रियां हैं, फिर देखेंगे कि स्टॉक सॉल्यूशन और फाइनल मीडियम कैसे बनता है, और आखिर में समझेंगे कि ये पूरी प्रक्रिया आखिर इतनी जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, एक पौधे का उत्तम आहार। देखिए, ये समझने के लिए कि इस मीडियम को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, हमें पहले ये जानना होगा कि एक पौधे की कोशिका को आखिर चाहिए क्या होता है। असल में बात यह है कि लैब में उगाए जाने वाले पौधों की कोशिकाओं की पोषण संबंधी जरूरतें बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। यहाँ पर सफलता और विफलता के बीच का फर्क सिर्फ इस बात पर टेका होता है कि मीडियम का कॉम्पोजिशन कितना सटीक है। मतलब जरा सी भी चूक हुई और पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट फेल हो सकता है। तो इस परफेक्ट डाइट में, इस सुपर फूड स्मूदी में आखिर होता क्या है? हमारे दूसरे भाग में हम इसी की 5 मुख्य सामग्रियों को समझने वाले हैं। देखिए, एमएस मीडियम को मोटे तौर पर इन 5 ग्रुप्स में बांटा जा सकता है: मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स और एक कार्बन सॉस। ये सब मिलकर पौधे की ग्रोथ के लिए एक बिल्कुल परफेक्ट माहौल बनाते हैं। सबसे पहले आते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इन्हें आप पौधे के मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स कह सकते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जैसे तत्व जो पौधे की बेसिक ग्रोथ और स्ट्रक्चर के लिए ज्यादा मात्रा में जरूरी होते हैं। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि इनकी ज़रूरत तो बहुत ही कम मात्रा में होती है, लेकिन इनके बिना काम चल ही नहीं सकता। आयरन, मैंगनीज और जिंक जैसे तत्व पौधे के टिश्यू की ग्रोथ के लिए बेहद ज़रूरी हैं। यह दिखाता है कि नेचर में बैलेंस कितना मायने रखता है। तीसरा ग्रुप है विटामिन्स का। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे शरीर को विटामिन्स की ज़रूरत होती है, पौधों की कोशिकाओं को भी होती है। ये थायमिन जैसे ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स सेल्स के अंदर होने वाले ज़रूरी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को चलाने में मदद करते हैं। और फिर आते हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये ऑक्सिन और साइटोकिनिन जैसे फाइटोहार्मोन हैं जो एक तरह से केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं। यही वो हैं जो कोशिकाओं को बताते हैं कि कब बढ़ना है, कब डिवाइड होना है और जड़ बनना है या तना। तो अब हम ये तो जान गए कि इस सुपर फूड स्मूदी में क्या क्या जाता है। तो चलिए अब अपने तीसरे भाग पर चलते हैं और देखते हैं कि इसे बनाया कैसे जाता है। प्रक्रिया का पहला कदम है स्टॉक सॉल्यूशन तैयार करना, जो हमारे फाइनल मिक्सचर की नींव है। स्टॉक सॉल्यूशन बनाने के लिए हाई क्वालिटी केमिकल्स को डिस्टिल्ड वाटर में घोला जाता है। फिर इन सॉल्यूशंस को एम्बर रंग की बोतलों में रखा जाता है ताकि लाइट से ये खराब ना हो। और स्टोर करने से पहले इन्हें ऑटोक्लेव किया जाता है, जो कि एक तरह का हाई प्रेशर स्टीम स्टेरिलाइजर है, ताकि किसी भी तरह के बैक्टीरिया या फंगस का कोई खतरा ना रहे। अच्छा, तो एक बार सारे स्टॉक सॉल्यूशन तैयार हो गए तो हम आते हैं चौथे भाग में, फाइनल मीडियम बनाना। यहाँ पर सारे अलग अलग हिस्सों को एक साथ मिलाया जाता है। इस प्रोसेस में हर स्टॉक सॉल्यूशन की एक नपी तुली मात्रा बीकर में डाली जाती है। फिर इसमें सुक्रोज मिलाया जाता है जो पौधे के लिए एनर्जी का काम करता है। इसके बाद पानी डालकर इसका पीएच लेवल 5.7 और 5.8 के बीच में बिल्कुल सटीक रूप से सेट किया जाता है। और आखिर में इसे फाइनल वॉल्यूम तक लाकर स्टेरिलाइज करने के लिए फिर से ऑटोक्लेव किया जाता है। एमएस मीडियम 2 तरह का हो सकता है, लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड मीडियम तो सीधे इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन सॉलिड मीडियम बनाने के लिए ऑटोक्लेविंग से पहले इसमें अगर मिलाया जाता है, जो समुद्री शैवाल से बना एक जेल जैसा पदार्थ है। ये अगर एक जेल बेस बना देता है जो पौधे के टिश्यू को सहारा देता है, उसे पकड़ कर रखता है। तो ये रही 1 लीटर मीडियम बनाने की फाइनल रेसिपी। यहाँ देखा जा सकता है कि कैसे हर स्टॉक सॉल्यूशन की एक सटीक मात्रा सुक्रोज और अगर के साथ मिलाई जाती है। ये सच में एक बहुत ही प्रिसाइज साइंस है। तो ठीक है, हमने ये बनाना तो सीख लिया, लेकिन सवाल ये है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है।
चलिए अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर चलते हैं, लैब से लेकर नई खोजों तक। यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है, जैसा कि हमारे सोर्स मटेरियल में भी कहा गया है, कि मीडियम की उचित संरचना काफ़ी हद तक कल्चर की सफलता निर्धारित करती है। मतलब सारा खेल सही अनुपात में सब कुछ मिलाने का है, ताकि पौधे की कोशिकाओं को पनपने के लिए एक बिल्कुल परफेक्ट घर मिल सके। और एमएस मीडियम की सबसे खास बात पता है क्या है? इसकी वर्सेटैलिटी। ये इतने अलग अलग तरह के पौधों के लिए काम करता है कि ये आज के मॉडर्न बॉटनी, एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी का एक बेहद ज़रूरी हिस्सा बन गया है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जब एक लैब के अंदर एक डिश में पूरा का पूरा पौधा उगाया जा सकता है, तो ये हमारी दुनिया के लिए क्या-क्या संभावनाएं खोलता है। इस टेक्नोलॉजी से कैसा भविष्य उगाया जाएगा, ये सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है।